अंग्रेज यहां आए उससे पहले आक्रांता, बलात्कारी, लुटेरे मुगल यहां आए। यह अजीब गरीब बात लगती है मुझे। मुगलों ने जो किया उसके बारे में मैं कहना कुछ नहीं चाहता। अब कुछ लोग मुगलों को अपना बाप मानते हैं और कहते हैं वो हमारे बाप दादे थे। अब मैं उस बहस में भी नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सवाल मेरा है कि मुगलों के जाने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, ये सारा इतिहास है। ये बात अलग है कि देश का पहला शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड था, जिसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर उसमें शिक्षा मंत्री बने फखरुद्दीन अली अहमद, एनसी छागला। फिर उसमें एक और बने जो एक हिंदुस्तान में बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, वो भी इस देश के शिक्षा मंत्री बने। उनका नाम था प्रोफेसर नूरुल हसन। 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री बनने के बाद कहा जाता है मुसलमान पिछड़ा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनने और जामिया बनने के बाद तब भी मुसलमान पिछड़ा है। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय बने, इन्होंने किया क्या? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वो जगह है जहां से भारत विभाजन का बीज बोया गया। ये वो जगह है जहां से बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान गए, वहां के प्रधानमंत्री बने, जनरल बने, कर्नल बने। लेकिन मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि आज 70 सालों के बाद भारतीय समाज में जो सनातनी समाज है, उसने अपने सब कुछ आदर्श छोड़ दिए, अपने मूल्य छोड़ दिए। उस सब के बावजूद भी आज इस देश में सनातन होना शर्म की बात है। सनातन होना इस देश के लिए खतरे की बात है। सनातनी होगा तो देश को खतरा होगा, और जिहादी होगा तो इस देश का सेकुलरिज्म मजबूत होगा। लेकिन जो सही बात को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, वो इस समाज में जगह नहीं पाते, और उन्हें हिंदू लीडर भी जगह नहीं देते, उन्हें हिंदू संगठन भी जगह नहीं देते। मुझे कभी कभी लगता है राजनीति अपनी तरफ है। मैं राजनीति पर टीका टिप्पणी सिर्फ इतना ही करता हूं कि जब राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं, तो फिर मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि राष्ट्र को बचाने के लिए अगर उन्होंने कोई काम किया है तो उनकी तारीफ होनी चाहिए, और राष्ट्र को गर्त में ले जाने के लिए कोई काम किया है और तथ्यों पर कोई साबित कर सकता है तो उनकी मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि मौलाना आजाद से लेके फखरुद्दीन, और फखरुद्दीन से लेके एमसी छागला, और उसके बाद में प्रोफेसर नूरुल हसन सब रहे। तो आज शिक्षा जिस मोड़ पे पहुंची है, उस शिक्षा में लुटेरों को जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया वो महान हैं। जिस महाराजा छत्रपति शिवाजी जिन्होंने मुगलों की हुकूमत को रोक के रखा और नाकों चने चबाए, आज उसी प्रोफेसर नूरुल हसन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर था, बाद में भारत का शिक्षा मंत्री बना, उसने इरफान हबीब और ऐसे लोगों को, एक मोहतरमा है दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं, उनका नाम बार बार लेकर के मैं उन्हें जिंदा नहीं करना चाहता, वैसे वो जीवित हैं। इन सब को इतिहास लिखने को दिया गया और उन्होंने लिखा कि शिवाजी पहाड़ी चूहा था और औरंगजेब बहुत महान था, टोपी सिल सिल करके अपना जीवन चलाता था। यानी झूठ की वो पराकाष्ठा की कि भारत विभाजन के बाद जो भारत में मुसलमान रह गए, उन्होंने गजवाए हिंद और दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का एजेंडा जारी रखा। और जो आदमी इन लोगों पे सवाल उठाए, तथ्यों के साथ उठाए, रेफरेंसेस के साथ उठाए, वो कम्युनल है, वो माहौल बिगाड़ रहा है, उसे गिरफ्तार करो, उसके फेसबुक पेज को रोको, उसके यूट्यूब पे भाषणों को रोको, और जो खुलेआम भारत को चुनौती दें
शिक्षा संस्थानों में भारत को तोड़ने की बात कहें, इस देश के खिलाफ जंग का ऐलान करें, किसी कानून के विरोध को करते करते वो ये कहें कि हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को पाल पोस कर बना किया है, यह बात अलग है कि मेरी पैदाइश वहीं की है, वहीं से मैंने तालीम ली है। उसमें कहा जाए हिंदुओं की कब्र बनेगी एएमयू में, ऐसे कहने वाले इस देश में सेकुलर हैं, लिबरल हैं, और माइनॉरिटी के नाम पर इनके ऊपर सवाल उठाना इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ बोलना है। उनके खिलाफ आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तब उनको इस देश में दमादों की तरह पाला जाता है। भारत एक ऐसी मां है जिस मां के बच्चे कमाएं, इनकम टैक्स दें, इस देश के सारे संसाधनों में अपना सहयोग करें, वो माएं अपने बच्चों को फौज में भेजें, उन तमाम सब के बाद इस देश में 30 करोड़ लोग भारत के दामाद की तरह रहते हैं और उसी तरह बात करते हैं। उनकी नाजायज मांग मानेंगे, नहीं मानी तो वो भारत मां रूपी उस मां के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये एक ऐसे दामाद हैं कि इनकी अगर डिमांड नहीं पूरी की गई तो वो आपकी बेटी की हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, उसे टॉर्चर कर सकते हैं। यहां वो बेटी भारत है, वो मां उससे शिकायत भी नहीं कर सकती। इसलिए कुछ लोगों को लगता है उनका काम है भारत के संसाधनों पे पलना, भारत की जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, भारत की फौज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, भारत की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। वो भारत के ऊपर उस दामाद की तरह है जो कुछ करता नहीं है लेकिन चाहिए उसे सब कुछ। और जहां जहां ये मेजॉरिटी में होते हैं वहां न भारत का संविधान चलता है, न भारत की पुलिस चलती है, न फौज की चलती है, न संविधान की चलती है, न संसद की चलती है। लेकिन जहां मेजॉरिटी में नहीं होते, जहां 5% होते हैं, वहां सेकुलरिज्म चाहिए, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का नारा झूठा गाड़ा जाएगा, वहां गंगा जमुना तहजीब के नाम पे फ्रॉड किया जाएगा। यही वजह है कि इस देश में जम्मू कश्मीर में एक सरकार थी, एक महबूबा की, उस सत्ता ने इस तरीके का माहौल बनाया कि कठुआ नाम की जगह पर एक रेप की घटना मनगढ़ंत की गई और जम्मू के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए एक मंदिर में एक रेप की कहानी गढ़ी गई। यह मैं रेफरेंस में ले रहा हूं, आज सब कुछ सामने है। तो कठुआ में होने वाला तथाकथित मंदिर के अंदर रेप, वो रेप यूएनओ तक चला गया, वो देश के इलेक्शंस में इस्तेमाल हो गया, दुनिया भर में हाय तौबा मच गई, लोग गिरफ्तार भी हो गए, झूठे तौर पे करना पड़ा क्योंकि अपीजमेंट करना था। लेकिन इसी हिंदुस्तान में 4 दिन पहले की घटना है कि बिहार के अंदर मुसलमानों ने कोई मस्जिद बनाई और वो मस्जिद फले फूले, इसके लिए राहुल जायसवाल नाम के एक लड़के की खुलेआम बलि दे दी गई। लेकिन पहले तो उसको हशप करने की कोशिश की गई। सही क्या है, गलत क्या है, बगैर जाने कठुआ का रेप हो चुका, गिरफ्तार हो चुके, मंदिर में भी दिखा दिया गया और आनन फानन में लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन मस्जिद में बलि अगर चढ़ा दी गई है राहुल जायसवाल की, इसकी चर्चा करना फेसबुक को बुरा लगता है। उनको लगता है ये उनके कम्युनिटी रूल के खिलाफ है। तो कम्युनिटी रूल के खिलाफ जाने से जाएंगे जिहादी और वहां शिकायत करेंगे और उस पे से आपका वीडियो हटा दिया जाएगा। तो ये इस देश में एक परंपरा हो गई है, क्योंकि हम उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हम हजारों साल के सनातन की संस्कृति का जो डीएनए हमारे अंदर है, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हम एक सभ्य समाज की तरह बात करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं,
सभ्य समाज जब रह सकता है जब पूरे लोग सभ्य हों। संविधान पुलिस वही सभ्य तरीके से काम कर सकती है जब समाज सभ्य हो, पढ़ा लिखा हो।